कराया। अभी फिलहाल में जसराना में भी एक बाईपास को लेकर के जिसकी स्वीकृति हुई, उस पर क्रेडिट एक बहुत बड़े रूप से चला था कि इसका भी क्रेडिट मुझे मिले। जैसे कि मुरी एक्सप्रेस के लिए असीजा जी के कुछ समर्थकों ने कहा है कि ये क्रेडिट हमारे असीजा जी का है, और आदरणीय प्रोफेसर साहब का भी कुछ समर्थक कह रहे हैं उन्होंने करा। इस पर चीपा क्या बोलना चाहिए? सीपीएस स्पोर्ट मीट 2025 में आज मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर सचिन यादव विधायक जसराना जी यहाँ पर आए हैं, बच्चों को मिले और उन्हें देखा, उनसे बातचीत करी। तो आइए हम जानते हैं, कुछ एक दो सवाल हैं हमारे दर्शकों के भी, वो भी हम जानेंगे। सर नमस्कार। प्रशांत जी नमस्ते आपको। जी जी सर, हम जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छोटे बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी अगर वो ध्यान देंगे जी तो स्पोर्ट्स भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डेवलप करता है, जैसे टीम वर्क है, फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ है, जी और आपको मेंटल स्ट्रेंथ में भी, करेज के लिए, रिस्क लेने के लिए, सारी चीज़ों में अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपके अंदर डेवलप हो जा सकते हो। ऑलराउंड डेवलपमेंट की आजकल बच्चों को ज़रूरत है। जी आजकल आप देख रहे हैं बच्चे वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, बच्चों को बहुत जल्दी क्लासेस लग जाते हैं, और बहुत जल्दी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है। अगर स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे तो शायद इन चीज़ों से दूर रहें, और मैं सीपीएस स्कूल के पूरी मैनेजमेंट कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी विधायक जी, कहीं चूंकि आप विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं जसराना से, तो आपने ये इस चीज पर विशेष कोई ध्यान दिया है कि निजी विद्यालयों में तो बच्चों को ये सुविधाएं और ये सारी चीजें मिल रही हैं, क्या सरकारी संस्थान है जैसे प्राथमिक विद्यालय हैं छोटे छोटे गांव के, जिसमें गरीब समुदाय के गरीबों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए ये कैसे संभव हो पाएगा? उनके लिए आपकी क्या योजना है, क्या कैसी चीजें हैं, देखिए, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ 2 स्टेडियम से पहले जी जो ग्रामीण स्टेडियम के नाम से आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी के समय जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2003 वाली सरकार में, तब उन्होंने हमारे विधानसभा जसराना में दिए थे, एक पैड़त में और एक नगला गंगे में। जी दोनों जगह की हालत बहुत ख़राब थी, और मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाकर और बड़ी मेहनत कर कर 50-50 लाख रुपए दोनों स्टेडियम्स के लिए हम लोग लेके आए, जी और उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया में डाला भी था। तो वहाँ पर वो काम हुआ है। तो वो स्टेडियम्स अब फिर से 50 लाख लगा के फिर से एक तरह से पुनः जीवित हुए हैं, जी और हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ पर रनिंग के लिए टर्फ आए और भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आएँ। लेकिन चूंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, तो और बहुत सारी सरकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे रही है, उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि शहरों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग स्पोर्ट्स पर और स्टेडियम्स पे ध्यान देंगे या फैसिलिटीज़ पे ध्यान देंगे तो हो सकता है हम लोग अच्छा करें। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह से विपक्ष के लोग, जैसे कि जो वर्तमान विधायक भी हैं विपक्ष के, तो वो जिस काम को लेकर के आते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एक क्रेडिट लेने की राजनीति कैसे चल रही है? हम लगातार देख रहे हैं कि होड़ मची हुई है कि ये क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, फला व्यक्ति ने हमने काम कराया या हमने काम कराया। अभी फिलहाल में जसराना में भी एक बाईपास को लेकर के जिसकी स्वीकृति हुई, उस पर क्रेडिट एक बहुत बड़े रूप से चला था कि इसका भी क्रेडिट मुझे मिले। जैसे कि मुरी एक्सप्रेस के लिए असीजा जी के कुछ समर्थकों ने कहा है कि ये क्रेडिट हमारे असीजा जी का है, और आदरणीय प्रोफेसर साहब का भी कुछ समर्थक कह रहे हैं उन्होंने करा। इस पर चीपा क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिट लेने की बड़ी बात नहीं होती, बड़ा बात है कि क्षेत्र में काम काम हो, होना जी और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत होनी चाहिए। जी जैसे आपने ये दो चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली आपने बोला, जी तो मैंने पहले भी बताया कि जो हम लोगों ने जो कार्य किया, हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि जसराना में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए पैसा आए, और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव और सांसद आदरणीय राम गोपाल जी भी यही चाहते हैं कि पूरे फिरोजाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। और ये जो हमारी सोच है, ये आप पहले भी देख चुके हैं, जब हमारी सरकार थी तो फिरोजाबाद में बहुत ज़्यादा पैसा आया। कैसे इतनी बड़ी नहर फिरोजाबाद शहर के लिए निकली, तो जी उससे जी हमारी समाजवादी पार्टियों की सोच का पता चलता है। हम लोगों की विकासशील सोच है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विकासशील सोच है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को प्रगतित प्रदेश में, एक डेवलप प्रदेश में बनाने का कोशिश की। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में काम आए, और जो लोग क्रेडिट लेने की
कोशिश कर रहे हैं या उसकी भ्रांतियों में फंसा रहे हैं, वो छोटी सोच रखते हैं, उन्हें नहीं रखनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने आदरणीय विधायक जी को सुना, किस तरह से उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से सारी चीजों को खंडन भी किया और बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।